पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी। ईपीओ ने करीब 8.25% का जो ब्याज है, 8.25% का जो ब्याज है, 8.25 सॉरी 8.25 इसके लिए सही शब्द होगा, ध्यान रखें आप। वो ब्याज आपके खाते में ट्रांसफ़र किया है, क्या आपके पास आया नहीं आया, आप चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो पीएफ ब्याज है 15 जुलाई तक करीब 35 करोड़ खातों में जमा करने का एक प्रोसेस पूरा कर लिया है। ये इस वजह से भी आपको जानना ज़रूरी है कि पहले इसमें 1, 2, 3, 4 महीने लग जाया करते थे। इस बार ये पूरा जुलाई में हो गया है। तो नए डिजिटल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की वजह से प्रोसेस पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ और आसानी से हो गई है। मेंबर्स अपना पीएफ बैलेंस उमंग ऐप के ज़रिए, ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल उसके ज़रिए देख सकते हैं, पासबुक लाइट के ज़रिए देख सकते हैं, एसएमएस और यहाँ तक कि मिस्ड कॉल के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर ब्याज आपके खाते में दिखाई देता है तो नहीं देता है तो क्या होगा, ब्याज अगर दिखाई देता है तो किस तरीके का होगा, क्या कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये सब बातें हम लोगों के मन में आ रही हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इसने वित्त वर्ष 2025-26 माफ़ कीजिएगा 2025-26 के अपने करोड़ों सदस्यों के लिए ब्याज जमा करने का प्रोसेस पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से पूरा किया है। ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ ब्याज 15 जुलाई तक करीब 35 करोड़ मेंबर्स के अकाउंट में जमा करने का प्रोसेस पूरा कर लिया है। ये जानकारी ईपीएफओ की तरफ से दी गई है। अच्छा, ये पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में खातों में जो ब्याज का पैसा है वो जुलाई के महीने में पहुंच गया है। पिछले सालों में होता ये था कि ईपीएफ के खातों में ब्याज आने में कई महीने कई हफ्ते लग जाया करते थे, कई बार पूरा प्रोसेस तो सितंबर तक खिंच जाता था। लेकिन इस बार नए डिजिटल सिस्टम और बेहतर टेक्निकल सिस्टम की मदद से ब्याज पहले ही जमा कर दिया गया है। इससे जो करोड़ों नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें राहत मिली है। नई तकनीक के चलते ये पूरी प्रोसेस तेज़ हुई है। हाल के सालों में अपने सिस्टम को ईपीएफओ ने बहुत आधुनिक किया है। आधुनिक बनाने पर बहुत काम किया गया है। पहले पैसे निकालने में महीना लग जाया करता था, 2-2 महीने लग जाया करता था, बाबूगिरी में फाइल फंसी रहती थी। अब आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और हफ्ते भर के भीतर और बहुत तेज़ी से जो है कि पैसा वो आपके खाते में आ जाता है। तो पहले देश भर के जो 123 ऑफिस हैं इनमें अलग अलग डेटाबेस मौजूद थे। ब्याज का कैलकुलेशन, रिकॉर्ड मैचिंग वो भी अलग अलग लेवल पर होती थी। इसी के चलते प्रोसेस लंबा हो जाता था। अब इन सभी रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में जोड़ दिया गया है। इस दौरान करोड़ों लेन देन और कर्मचारियों से जुड़े जो रिकॉर्ड हैं वो सुरक्षित तरीके से नए सिस्टम में ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके बाद सभी खातों को मैच किया गया ताकि किसी मेंबर के बैलेंस या ब्याज में कहीं कोई गलती ना रह जाए। पहले वेरिफिकेशन, फिर अकाउंट में ब्याज पहुंचा है। ईपीओ ने ब्याज जमा करने से पहले खातों की पूरी तरह से जांच की और उस पर खास फोकस किया गया है। मेंबर्स के रिकॉर्ड, खातों की जानकारी और जो मौजूदा राशि है उसे पूरी तरह मैच किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही ब्याज की राशि संबंधित खातों में ट्रांसफ़र की गई है। ईपीएफओ ने हाल ही में अपना नया डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल के ज़रिए भी जो कई काम है वो पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गए हैं। अब ब्याज जमा करने के अलावा क्लेम की जांच, निकासी की जानकारी और बाकी की जो सर्विसेज हैं बहुत तेज़ी से पूरी की जा सकती हैं। गलतियां और जो क्लेम रिजेक्ट होने के मामले हैं उनमें बहुत कमी आने की उम्मीद है। नए प्लान के तहत कोई भी कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ फंड चेक कर सकता है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पीएफ मिला है नहीं मिला है। एक ख़ास बात कि आप उमंग ऐप के ज़रिए, ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल उसके ज़रिए, इवन मिस्ड कॉल के ज़रिए और एसएमएस के ज़रिए अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ मेंबर पासबुक पोर्टल पर उपलब्ध जो पासबुक लाइट है उसके ज़रिए भी खाते की जानकारी और ब्याज की एंट्री देख सकते हैं। एसएमएस से कैसे जानकारी मिलेगी? अगर आपका यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो एक्टिव है तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 7738299899 77 38 29 98 और 99 इस नंबर पर EPFOHOUAN ये लिखकर एसएमएस आप भेज सकते हैं। अगर जानकारी हिंदी या किसी दूसरी एक क्षेत्रीय भाषा में चाहिए तो यूएन के बाद संबंधित भाषा का कोड भी लिखना होगा, जैसे हिंदी के लिए HIN और जवाब में EPFO आपको आखिर में पीएफ जमा राशि, मौजूदा बैलेंस और केवाईसी की जानकारी भेज देगा। उमंग ऐप के जरिए आपको कैसे करना है? उमंग ऐप के जरिए आसानी से आप अपना ईपीएफ बैलेंस देख सकते हैं। इसके लिए ऐप में लॉगिन करना है, यूएएन नंबर को लिंक करना है, इसके बाद ईपीएफओ सेवाओं में जाकर पासबुक लाइट का ऑप्शन चुनना है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा
उसे दर्ज करना है, वेरिफिकेशन होगा ये, और उसके बाद अपने हाल के पीएफ योगदान, निकासी, विड्रॉल जो हुआ है, खाते का बैलेंस, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पिछले 3 महीने के ट्रांजैक्शन का सारांश मिल जाएगा आपको, पासबुक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती है। अच्छा, एक बात और है, एक सवाल उठ रहा है कि अब बहुतों को तो ब्याज मिल गया है, दावा किया जा रहा है कि इतने करोड़ लोगों तक पहुंच गया है, लेकिन क्या देर से अगर ब्याज मिलेगा तो नुकसान होगा? अगर आपके खाते में ब्याज देर से दिखाई देता तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक ब्याज हर महीने के बैलेंस के आधार पर कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए भले ब्याज बाद में आए खाते में डिपॉजिट बाद में हो, लेकिन उसका पूरा जो फायदा है वो पीएफ मेंबर को मिलता है और ब्याज की रकम कहीं किसी तरह कम नहीं होती है। दावा ये किया जाता है कि करीब करीब 30 से 35 करोड़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो सक्रिय यूज़र्स हैं ईपीएफओ के, अगर सक्रिय यूज़र्स की बात कर ली जाए तो वो संख्या, सक्रिय मतलब जिनके खाते में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो निकाल रहे हैं या नहीं भी निकाल रहे हैं तो अपडेट लगातार हो रहा है, उनकी संख्या हालांकि 7 से 8 करोड़ है। दावा मतलब कुल संख्या की बात कर ली जाए तो 30 से 35 करोड़ ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्टिव खाते जिन पर गवर्नमेंट की लगातार नज़र होती है, वो खातों की संख्या 7 से 8 करोड़ बताई जाती है। हालांकि ये संख्या हर महीने हर समय घटती बढ़ती रहती है पीएफओ में रजिस्टर्ड होने और वहाँ से बाहर कर दिए जाने को लेकर, लेकिन मोटा मोटी ये है कि 7 से 8 करोड़ एक्टिव मेंबर्स इसके हैं और 35 करोड़ इसके 30 से 35 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके आप अगर कुछ और देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार।